हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आइए हम लोग क्लास अपनी आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 5 से आज हम लोग बेसिक मैथ्स के पार्ट 6 पर आ रहे हैं और आज आपको मैं इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी मैथ के कैलकुलेशन के लिए बहुत आवश्यक हैं। और वो शॉर्टकट तरीके अगर आपने सीख लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, टफ से टफ सवाल भी 3 से लेके 15 सेकेंड में आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट आप देखिएगा और इसमें एक से बढ़कर एक फंडे में आपको सिखाने वाला हूं और कोशिश करता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो बेसिक का अंतिम हो, ताकि मैं अब आपके लिए टॉपिक लेकर के शुरुआत करूं और वो सारी चीज़ें आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ले लीजिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जस्ट आगे अगर यहाँ बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे कि एक नंबर है जिसको पहले की 8 बार लिखा गया, फिर 5 बार, फिर ये 4, फिर 3, 2 और 1 बार है। अभी आप सेम नंबर को सॉल्व करना सीख लीजिए, इसके बाद मैं आपको डिफरेंट नंबर भी कैसे कैलकुलेट करने वो फटाफट सिखाऊंगा। अब जरा देखिए कि जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप आराम से सॉल्व करेंगे। आप सभी को जोड़ने का अपना रूल तो पता होगा कि आप इकाई से इकाई, दहाई से दहाई को जोड़ते हो। तो ये देखो पहला जो है आपका इकाई की जगह पर स्थित है। सो इकाई की बात करता हूँ तो इकाई की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 बार 8 आया। सो यहाँ पे डायरेक्ट आप 8 गुणे 5 लिख दीजिएगा। अगले नंबर को अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4। सो यहाँ पे 8 गुणे 4 लिखिए। ऐसे आगे काउंट करिए तो 8 गुणे 3, फिर आपका हो जाएगा 8 गुणे 2 और लास्ट में 8 इंटू 1 हो जाएगा। अब आप करोगे 5 अट्ठे 40, 40 के यहाँ 0 कर देना। आपको पता है कि आपके पास ये 4 कैरी या आप इसे हासिल कहते हो, आपका 4 कैरी हो गया। ये यहाँ 8 चौक 32 आ जाएगा। 32 में 4 को ऐड कर दो तो 36 होगा। 3 आपका कैरी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये 8 त्रिक 24, 24 3 27, 2 आप यहाँ से कैरी करेंगे। और आगे अगर आप बढ़ते हो तो आपके पास आएगा 8 दूनी 16 और 16 में 2 जोड़ दिया जाए तो 18 होगा, कैरी 1 हो जाएगा। 8 एक 9, 8 एक 9। सो आपका करेक्ट आंसर है 9, 8, 7, 6, 0। चलिए एक सवाल और हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे ऐसे ही काउंट करोगे तो देखो 1, 2, 3, 4 बार है इकाई की जगह पर। सो 9 गुणे 4। अब आप इसको आराम से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। 3 या 9 इंटू 2 और 9 इंटू 1 हो जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको कैसे इस पे करना होगा कार्य। यहां पर आपको होगा 9 चौक 36, 36 के 6, आपके पास कैरी लगेगा 3, 9 त्रिक 27, 27 में 3 आप ऐड कर दोगे तो 27 3 30 हो जाएगा। फिर से आपके पास कैरी 3 होगा। 9 दूनी 18, 3 21 होगा। 21 के 1 कैरी आपके पास 2 आएगा। 9 एक 9, 2 11 होगा। सो करेक्ट आंसर आपका आएगा 11106। जरा एक देखिए नीचे आपके पास डेसिमल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको इसी का जस्ट उल्टा करना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर डालेंगे। आइए हम लोग तुरंत ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसका शॉर्टकट तरीका यहाँ सीख लेते हैं। इसका जस्ट उल्टा यानी आपका जा रहा था 4, 3, 2, 1, इसको उल्टा कर दो मेरे भाई। यहाँ 6 डेसिमल के बाद 1 बार है तो आप इसे करोगे 6 इंटू 1। यहाँ पे 2 बार है तो करिए 6 इंटू 2। यहाँ 3 है तो आप करो 6 इंटू 3। 4 बार है तो 6 इंटू 4 कर दीजिए और ये 6 इंटू 5 होगा। चलिए आगे अगर आप बढ़ो तो आपके पास आएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 कैरी आप 1 करिए। 6 त्रिक 18, 1 19 होगा और कैरी 1 करें। 6 चौक 24, 1 25 के 5 कैरी 2, 6 25 30, 2 32 होगा। सो आपका ये जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो हुआ 3, 2, 5, 9, 2, 6। लेकिन आप देखो ये डेसिमल नंबर के क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा जो कि राइट हैंड से 5 जगह पर है ये। सो आप इधर से काउंट करते चले आओ 1, 2, 3, 4, 5। बस यही आपका करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देख लीजिए फटाफट आप लोग। अगर मैं यहाँ देखूँ जितने प्लस के सिंबल उतनी जगह बांटिए आप इसको और अपना टाइम सेव करिए। यहाँ से आप डायरेक्ट करेंगे 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू
3, 7 into 4 एंड 7 into 5। आगे बढ़ना आपको, तो ये 7 आपके पास आएगा, 7 दूनी 14, 14 के 4 कैरी 1, 7 त्रिक 21, 1 22, तो 2 कैरी भी 2 होगा, और 7 चौक 28, 2 30, 0 कैरी आपके पास 3 आएगा, 7 पच्चे 35, 3 38 होगा। सो करेक्ट आंसर के लिए आप ये कहोगे कि मेरे पास आया 380, फिर 2 4 7। बट ये 5 अंक के बाद डेसिमल लगा है, तो वही काम आप भी कर दीजिएगा, यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना रहेगा। अब आप देखिए, एक नया चीज़ है, ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे 46 इंटू 99 है, सिर्फ ये 9 का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो लागू होगा, बाकी जो अदर डिजिट हैं उनको हम आपको जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तो पूरी डिटेल में बताएंगे। अब आप ज़रा सोचो कि 99 मेरे भैया 100 से कितना कम है, सिर्फ 1 कम है, तो अगर 46 को आप 100 से गुणा करके घटाते तो 4600 में से अगर आप 46 घटा देते तो 4554 ही तो आंसर आता। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना, आपको डायरेक्ट मेरी बात समझनी है। वो कैसे समझनी, आप देखें कि जैसे आपके पास ये लिखा गया, तो यहाँ पे आप कुछ ना करें, 46 का 46 लिखिए, 2 बार अगर 9 है तो 2 जीरो आप बढ़ा करके वह संख्या ही घटा देना, आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं, आंसर आएगा। तो माइनस यहाँ से 46 अगर मैंने कर लिया, तो आप बताइए कि अगर आप 10 में से 6 घटा देंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा भाई। यहाँ पे 9 में से अगर 4 जाएगा तो आपके लिए 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है और ये रहा 4, तो बिना मल्टीप्लिकेशन के ही आपका ये आंसर आ चुका है। चलिए जरा एक अगला क्वेश्चन आप तुरंत देखेंगे। अगर मैं इसे समझाने की बात करूं तो 1287 है, तो आप इसे 1287 रहने दीजिएगा। 3 बार 9 लिखा गया, तो आप कुछ ना करें, यहाँ 3 जीरो इसके आगे बढ़ा करके वह संख्या यानी 1287 को माइनस करिए और आपको आपका आंसर मिलेगा। आंसर कैसे मिलेगा वो देखिए आप, 10 में से 7 घटा देने पर आपके पास 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास कितने बचे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास कितना भाई, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ 6 है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और इसको आप ऐसे ही कॉपी कर दीजिए, तो आपका ये रहा करेक्ट आंसर। वास्तव में ये दोनों तो मैंने आपके समझने के लिए बताए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, तो आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन आएगा वो ये है। तो आइए जरा एक सवाल यह भी समझ लेते हैं। पिछली वीडियो में संयुक्त संख्या यानी मिक्स नंबर क्या है ये मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल इस नंबर को सॉल्व करना है, तो आप इधर या इधर से कट करने की ना सोचना, पहले तो ये मिक्स नंबर है, आप इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करना है तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, सो आगे आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो आपका ये आ जाएगा 999, वैसे ही रहेगा। इसका इसमें आपको लाके गुणा करना है, तो गुणे आपका ये 999 हो जाएगा, प्लस आपका 995 तो रहेगा, और सबके बटे में 999 और गुणे करिएगा 999 बराबर। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, फटाक से इन्हें कैंसिल कर दो, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, तो जाने दिया जाए। अब आप देखिए आपके पास ये जो नंबर है, यहाँ एक बात मैं बता दूं कि यह 999 एक नंबर यानी संख्या का काम कर रहे, और दूसरा उसके नंबर मल्टीप्लिकेशन का। सो आप यहाँ 999 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 9 है तो आप 3 जीरो लगा दो, संख्या घटाओगे तो 999 है। बट ये भाई साहब भी तो बचे हैं 995, इनको ले लीजिए आप। बस यहाँ एक बात आपको बता दूं मैं कि अब इसे जब आपको सॉल्व करना है, तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इतना सा काम करना रहेगा कि इसमें से आप घटा लें, फिर इसको जोड़ दो, आंसर आएगा। ये फालतू का काम है भाई, आप इतना तो सोचो। आप सुबह शाम बहुत सारी खरीदारी करते हो, अच्छा खासा मोल भाव भी कर लेते हो, तो आइए जरा यहाँ भी काम कर लेते हैं। वो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई सामान आपने खरीदा जो कि 999 रुपये का है, और आपने उस दुकान वाले को 995 दे दिया,
तो मुझे इतना बता दें कि आपको और कितना देना रह जाएगा। यानी 999 का सामान 995 हमने पे कर दिया, तो बोलो सिर्फ 4 ही तो देना रह जाएगा। आप डायरेक्ट घटाओ, 10 में से 4 गया 6 आपके पास आएगा। यहाँ से आप 9 ले लें, ये भी 9 आएगा, लेकिन ये 8 9 9 यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताने वाला हूं, वो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़। ऐसे फ्रैक्शन आपने परीक्षा दी होगी तो कई बार देखा होगा। ये एसएससी में भी आ चुका है, लोअर अधीनस्थ के द्वारा आ चुका है, ये लखनऊ अधीनस्थ में भी आया हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देख के लग रहा है कि भाई अच्छा खासा भावकाल है, लेकिन आपको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको फटाफट यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे काम करेंगे हमें बस इतना करना होगा कि ये फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शन को कैसे जोड़ना होगा। फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट देता हूं कि रिक्वायर्ड वैल्यू यानी अभीष्ट मान बराबर, आप एक काम करो, परफेक्ट नंबर को एक ब्रैकेट में रखो और फ्रैक्शन वाले को दूसरे में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। और एक मेरी बात याद रखना कि चाहे भिन्नों को जोड़ना हो चाहे भिन्नों को घटाना होगा, आप फटाफट ऐसे ही सवाल को लगा देना। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं पूछता हूं कि 999 1000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है। मैं आपसे पूछता हूं कि 999 कितनी बार है, तो 999 1 2 3 4 5 6 बार है। तो जब ये 6 बार है तो 6 मतलब 6000 रुपये हो जाएंगे। 6 घटा दो 5994, तो यही हो गया। अब बाकी हमारे पास बाकी नंबर तो बचे ही हैं। तो हम आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि ऐसे केस में आप क्या करिए कि 999 यहाँ ले लें और इंटू 6 कर देना। अभी हमने सेम नंबर को यहाँ सीखा है, और प्लस आप गौर करिए तो ये सभी के बटे 7 हो गया, यानी सबका डिनोमिनेटर सेम है। और जब सबका डिनोमिनेटर सेम होगा तो बटे आप यहाँ पे 7 लिख दो और ऊपर का न्यूमरेटर जोड़ देना, 1 + 2 + 3 + 4 और +5 + 6 हो जाएगा। आगे हल करो, इसका मल्टीप्लाई करना तो 5994 प्लस इसको ऐड करिए तो 21/7, 7 × 21 काट देना। और अब आप इसमें ला करके 3 को जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5997। यानी डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक ही बात सिखा रहा हूं कि चाहे जो भिन्न जोड़ना हो चाहे भिन्नों को घटाना हो, हमेशा याद रखना कि परफेक्ट नंबर एक ब्रैकेट में लेना है और फ्रैक्शन वाला दूसरे में। चाहे जितनी छोटी भिन्न होगी चाहे जितनी बड़ी होगी, आप बड़े मजे से उसे सॉल्व कर डालेंगे। आइए जरा अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहाँ डायरेक्ट लगाओ क्वेश्चन मार्क बराबर। अब आप यहाँ फालतू का काम करने मत बढ़ना। 10 × 30 2 32/3 + 15 × 5 75 3 78/5। साहब हम एलसीएम ले रहे हैं, बड़ा बड़ा सवाल लगा रहे हैं, क्या बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो बस ऐसा काम करना है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो मेरी बात मानो कि पूर्ण संख्या 10 और 15 दोनों को जोड़ देना, डायरेक्ट आ गया 25 प्लस। सेकेंड ब्रैकेट में क्या करिए, सेकेंड ब्रैकेट में 2/3 और प्लस 3/5 होगा, बराबर बढ़ो तो 25 प्लस। भाई जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा तो आप उससे क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेंगे और या तो आप वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटा सा नंबर है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे आपका, और प्लस 3 × 9 हो जाएगा, और बटे 3 × 5 15 होगा। तो आगे आपका आया 25 और प्लस हो जाएगा 19/15 बराबर 25 + 1 + 4/15, तो बराबर आएगा 26 सही 4/15 आपका करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पे मैंने ये बताया कि जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो ऐसे तोड़ दीजिएगा, लास्ट में लाके जोड़ दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में आपके हल हो जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ, बाकी जब आपको भिन्न पढ़ाऊँगा तो ऐसे तमाम क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे सीधे आप अपने आंसर के लिए बढ़ जाओ। जब आप आंसर के लिए बढ़ रहे हैं तब हमें क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है। ये 3 और 6 9, 9 और 7 16 ले लेना, अब प्लस भाई 4 7 5
का एलसीएम आपको पता है कि वास्तव में इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये 5 सत्ते 35 और 35 चौक 140 140 होगा। अब इस 140 को पहले 4 से भाग करिएगा तो आपको पता है 4 तियाँ 12 हो जाएगा ये, और 4 पच्चे 20 35, 7 दूनी 14 तो 20 दूनी कितना होगा 40 हो जाएगा, प्लस 5 से काटोगे तो 5 8 40 28 बार गया, और 28 चौक होता है 112, जोड़ दीजिएगा तो 16 प्लस आपका ये हो जाएगा 112 62 87, तो 187 बटे 140 के। अभी मैंने सिखाया कि अंश आपका हर से बड़ा है, सो ये आपका आ जाएगा 1 इसमें ऐड होगा 16 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 47 बटे 140 के। तो जब आप आगे ले जाओगे तो करेक्ट आंसर आएगा 17 सही 47 बटे 140 के। तो उम्मीद करता हूँ भिन्नों को जोड़ना आपने सीख लिया होगा। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि हमने क्या लगाया नहीं लगाया वो बड़ा इश्यू नहीं है, आपको एक्चुअली मुझे ये समझाना था कि फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए आपको पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में और भिन्न वाली दूसरे में रखनी है। आइए ज़रा एक घटाने का सवाल देख लेता हूँ। अगर मैं इस तरह के किसी क्वेश्चन के बारे में बोलूँगा तो आप देखिए ना कि अब आपका यही फंडा काम करने वाला है, कोई टेंशन मत लेना, आप बस आराम से आगे बढ़ो। पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में, सो यहाँ 20 - 12। एक बात याद रखना कि भिन्नों को जोड़ना होगा चाहे घटाना होगा, तो भिन्नों को जोड़ना या घटाना दोनों ही केस में यहाँ पे प्लस रखना है। तो यहाँ आएगा 2/3 और माइनस होगा 3/4 बराबर। यहाँ 12 अगर घटा दिया जाए तो 8 बचेगा प्लस। यहाँ बताओ 4 दूनी 8 - 3 त्रिके 9 बटे बोलो भाई 4 तियाँ 12 हो जाएगा बराबर। ये हमारा निकल के आया 8 - 1/12। तो अगर ये 8 - 1/12 आया तो हमने आपको सिखाया है डिवाइड एंड रूल सिर्फ गणित के अंदर। तो आप यहाँ समझें कि इसको हमने कहा था कि आप जब इसे तोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा ये 7 + 1 - 1/7। तो यहाँ से आपके पास ये निकल करके आ जाएगा 7 सही 11/12। तोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप जरा देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है अपने लिए, ये देखना है, उसे हम ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। तो ये आंसर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्चुअली अब इसको तोड़ दूंगा तो 7 सही 11/12 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे जस्ट अगला सवाल हम थोड़ा सा आपके लिए सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे आपको करना वो दिखाता हूँ मैं आपको। अगर इस क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ तो देखो भाई, आपका पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 8 - 6 और +4 होगा। सेकेंड वाले ब्रैकेट में आप सब ले लीजिएगा तो आपके पास आएगा 4/5 यहाँ से हो जाएगा -1/2 और प्लस होगा 1/3 के। आप इसे आगे सॉल्व करिए तो आपके पास आएगा यहाँ से 2 बचेगा, 4 जोड़ दीजिएगा 6 प्लस एलसीएम की बातें अगर करता हूँ तो आपके पास 30 आ जाएगा ये, और 5 छक 30 तो 6 चौक 24 यहाँ से आप ले लें माइनस तो ये 15 हो जाएगा हमारे लिए, और ये 10 आ जाएगा। इसे हल करिए तो आपका आता है 6 सही 19/30। यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई हैं, और नहीं आई हैं तो अगली वीडियो में अच्छे से आपको समझना ही है। आप इसे जल्द से जल्द कॉपी कर चुके होंगे, और नहीं किया है तो वीडियो को आप देख लीजिएगा पीछे करके। अब मैं ज़रा आपको आगे की कुछ चीज़ें सिखाने चलता हूँ, और आइए उन बातों को समझ लिया जाए कि कैसे हमें डिस्कस करना है आगे। मैं आप सबके लिए सिंप्लीफिकेशन का एक अलग क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, जिसे आप देखिए और समझिए। अब जैसे मान लेता हूं कि मैं आपके लिए एक अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो टाइप 7 हम समझ लेते हैं भाई, यानी बेसिक में 7वीं बात समझ लें। मान लिया कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि 1 - 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 स्क्वायर इंटू 1 - 1/5 स्क्वायर डॉट 1 - 1/11 स्क्वायर
इंटू 1 माइनस 1/12²। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैं इसका आपको जल्दी से जनरल मेथड सिखाता हूं, फिर इसका बढ़िया सा एग्जामिनेशन मेथड सिखाऊंगा। आप 3 से 4 सेकंड के अंदर ही इसका उत्तर आराम से दे ले जाएंगे। जरा इस क्वेश्चन को आप देखो, तो इस क्वेश्चन को आपको यूं समझना है कि आप ये मान लेना कि आपका ये a² माइनस b² का रूप है। तो ये बराबर आपका एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b और दूसरे में हो जाता है a प्लस b। ये फार्मूला ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही काम का होता है। देखो कि अब आप ये समझना कि अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। सो इसी के बेस पर हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसको एक ब्रैकेट में लिखना 1 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू होगा 1 प्लस 1/4 इंटू आएगा 1 माइनस 1/5 इंटू 1 प्लस 1/5, ऐसे डाट डाट। तो ये मेरे पास आपके लिए हो जाएगा 1 माइनस 1/11 इंटू 1 प्लस 1/11 इंटू 1 माइनस 1/12 और इंटू हो जाएगा 1 प्लस 1/12। ये मैं आपको डिटेल लिख के दे दिया। अब अगर ये डिटेल हमने लिख करके आपको दे दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। आप इसे जरा तोड़ें तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सब मिक्स नंबर यानी संयुक्त संख्या है। तो भाई 2 एक 2 माइनस 1 2/3 आप लिखते जाओ। इसको करोगे 3 एक 4/3 आपके पास आएगा। ये 4 माइनस 1 3/4 होगा। इसे सॉल्व करिए, 4 एक 4 एक 5/4 आपके पास आता है। इनटू आप तोड़ोगे तो ये 4/5 आ जाएगा। आगे बढ़ना है तो 5 एक 6/5 होगा और ऐसे ही डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते जाओ तो ये आपके पास आएगा 10/11 और इंटू हो जाएगी ये 12/11 और इंटू हो जाएगा 11/12 और इंटू हो जाएगी 13/12। जब आप इसे आगे सॉल्व करिएगा तो आगे सॉल्व करने का मतलब आपके लिए ये हो जाएगा यहाँ पर कि देखो यहाँ से फटाफट ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कट गया और यहाँ से ऐसे कटेगा। पूरी सीरीज लिखते तो सारा का सारा कंप्लीट होता चला जाता। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमको, तो आप सब यही कहोगे कि हमने इस सवाल को लगा कि यही सीखा कि फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट के सिवाय बाकी कोई नहीं रह जाएगा। सो यहाँ 2 छक 12 करिएगा और 13/18 आपका एक करेक्ट आंसर रहा। और आप सबसे बार बार कहता हूँ कि ऐसे किसी मेथड को लगा कि हम परीक्षा में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको लगा कि हमने सीखा है कि हम कैसे फटाफट लेके आएंगे अपना एग्जामिनेशन मेथड। तो आप देखो कि परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए डियर स्टूडेंट एक काम कहना कि बस मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट का फर्स्ट इनटू होगा लास्ट का लास्ट। अब आप आराम से बढ़ो, इतना आप सभी लोग सक्षम हो कि फर्स्ट का फर्स्ट यानी डायरेक्टली लेना 1 माइनस 1/3 इंटू लास्ट का लास्ट की बात करता हूं तो ये है लास्ट का लास्ट, तो ले लेना 1 प्लस 1/12। आगे आया 2/3 और गुणे आपने यहाँ से किया 13/12। इनको भाई को उड़ा दिया तो आपके पास करेक्ट आंसर आता है 13/18 के। तो आपका ये उत्तर हो गया। इस क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर लें ताकि मैं इसे मिटा सकूं। आप जल्दी करेंगे। चलिए अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे करने चल रहा हूँ, यानी आपको बेसिक की 8वीं बात सिखाता हूँ कि देखिए कि उस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे। एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल लेता हूँ और देखने में तो आपको लगेगा नहीं भाई बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और वो क्वेश्चन कैसे करना वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा कि 1/2 प्लस 1/6 होगा मेरे लिए ये, और प्लस हो जाएगा 1/12 प्लस 1/20 प्लस आगे बढ़ते चलिए तो 1/30 और प्लस 1/42 और प्लस में आगे बढ़ो तो 1/56 प्लस 1/72 और प्लस होगा 1/90 प्लस आगे आएगा 1/80
110 और प्लस 1/132 बस। अब ज़रा सोचिए कि इस तरीके के किसी सवाल को किसी से ये कह दिया जाए कि नहीं भाई आप ऐसे किसी भी प्रश्न को ज़रा 10 सेकंड में हल कर दीजिए, तो सोचेगा क्या मजाक कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मित्र परीक्षा दे रहे हैं उनको तो पता है नहीं कि सवाल आपसे पूछा गया है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो बात समझ लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ मैं समझने की बातें करूँगा आपके लिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना है कि भाई देखिए, अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन की बातें करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 × 2। इसको देखो तो 2 3 6 होगा, और ये आपका होगा 3 चौक 12। ऐसे देखें ये होगा 4 5 20, ये 5 छक 30 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा ये होगा 6 7 42, 7 8 56, तो यहाँ होगा ये 8 9 72, और ये मेरे लिए हो जाएगा 9 10 में 90, ये हो जाएगा 10 × 11 110, और 11 × 12 132 के। मैं पहले आपको विस्तार से समझा देता हूँ, अभी 60 में आप देखना कितनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। यानी आगे जब आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। मैं यही सेम उतार रहा हूँ देख देख के। प्लस हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस होगा 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस ऐसे ही डाट डाट कर देना, तो आपके पास आएगा 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। बहुत हो गया भाई, गणित में वैसे भी कटे तो मज़ा बिल्कुल अलग ही होता है। ज़रा देखिए ना, ये माइनस ए प्लस वैसे भी जो आया वो जाएगा, तो फटाफट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इनको उड़ाते जाओ। ऐसे आप काटेंगे सब कट जाएगा, बट कंट्रोल इसे नहीं काट देना। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने क्या सीख लिया कि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, वो एक भी हो सकता है, कोई और फ्रैक्शन भी हो सकता है, पहला पद 1 और लास्ट पद -1/12, इसके सिवाय तो कोई बचा ही नहीं भैया। तो आपका ये करेक्ट आंसर कितना आ गया? 12 का नम 12 - 1 11/12, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो याद रखना कि ये मेथड हमें फिर से प्रयोग नहीं करना, सिर्फ हमने समझने के लिए प्रयोग किया। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका रूल फॉर एग्जामिनेशन कैसे आप इसे लगाओगे फटाफट। ऐसे क्वेश्चन जब भी डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे तो आप कोई काम मत करना कि 1/2 प्लस डाट डाट लास्ट स्टेप को लिखिए। लास्ट स्टेप आपके पास 1/32 है, आपको फैक्टर इसका पता है कि ये 1 × 2 होगा, और इसका भी पता है कि 11 × 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ले लेना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, थोड़ी सी अपने माइंड का प्रयोग करना। ये फर्स्ट डिजिट लो, ये 12 है तो इसको -1/12 लिखना मेरे भाई। 12 का नम 12 माइनस 1 11/12। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए आगे मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ वर्गमूल के बारे में डिटेल से। ओके, थैंक यू।